नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, कर्फ्यू में 2.5 घंटे की और छूट, मॉर्निंग वॉक भी कर सकेंगे लोग। हिमाचल में बदले पास के नियम, अब जिला से बाहर जाने की परमिशन देंगे एसडीएम। बाहरी प्रदेशों से हिमाचल आने वालों के लिए शर्तें तय, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी। प्रदेश भर में कर्फ्यू तोड़ने पर 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 28 गिरफ्तार। हिमाचल के हजारों अनुबंध कर्मियों के लिए राहत की खबर, 25% बढ़ी ग्रेड पे। आनी में आंगन से 3 साल की बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ, जंगल में टुकड़ों में मिली लाश। और हिमाचल में कल से भारी बारिश के आसार, 2 दिन रुलाएगा अंबर। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के कर्फ्यू से घरों में कैद हिमाचल के लोगों के लिए जयराम सरकार ने अहम फैसला लिया है। सोमवार से कर्फ्यू के बीच प्रदेश भर में 2.5 घंटे की छूट मिलेगी। सरकार ने सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक मॉर्निंग वॉक की भी इजाजत दे दी है। इसके बाद सुबह खरीदारी को दी जा रही 3 घंटे की छूट भी अब सरकार ने बढ़ाकर 4 घंटे कर दी है। यानी लॉकडाउन के बीच अब पूरा दिन 5.5 घंटे की छूट मिल गई है। यहाँ बता दें कि कोरोना के मुश्किल भरे वक्त में प्रदेश भर के हालात का जायजा लेने के बाद शनिवार को टास्क फोर्स ने जयराम सरकार को रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद ही ढील देने का यह अहम फैसला लिया गया है। ये एक विशेष रिलैक्सेशन हमने हिमाचल प्रदेश को उन सभी लोगों को दी जिनको सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक पर जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विचार करने के पश्चात एक निर्णय हमने और लिया कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से जब से कर्फ्यू लगा है तो सारे हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो अवरुद्ध पड़ी है, बंद पड़ी है। दुकानें बंद पड़ी हैं और दुकानों के साथ साथ में और भी हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो बिल्कुल बंद पड़ी हैं, रुकी पड़ी हैं। ऐसी परिस्थिति में आर्थिक दृष्टि से भी शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में सभी उन दुकानदारों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यह सोच करके हमने हिमाचल प्रदेश में एक निर्णय लिया है कि कर्फ्यू की ढील जो हम 3 घंटे के लिए अभी तक देते थे उसको हमने बढ़ा करके 4 घंटे किया है। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल में कोरोना के कहर के बीच कर्फ्यू में ढील मिलते ही अब पास लेना भी आसान हो गया है। लोग अब एसडीएम की परमिशन के बाद एक जिला से दूसरे जिला भी आ जा सकते हैं। इसके लिए जिला दंडाधिकारी की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। कर्फ्यू और लॉकडाउन के बीच परमिशन लेने के लिए सरकार ने प्रारूप बदल दिया है। जिलाधीशों पर काम के दबाव के बीच सरकार ने प्रदेश की सीमाओं के भीतर आने जाने के लिए एसडीएम के पास वैलिड कर दिए हैं। लोगों की जरूरत को देखते हुए ही एसडीएम या डीएम आने जाने की परमिशन देंगे। सोमवार 27 अप्रैल से जारी हो रही गाइडलाइन के अनुसार लोग बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकल सकते। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। इसके साथ ही साथ इन लोगों को घरों में क्वारंटाइन भी किया जाएगा। यह बात पुलिस महानिदेशक सीताराम मरड़ी ने राजधानी शिमला में कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई होम क्वारंटाइन नहीं होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग बाहर से हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं उन सबको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है और अपने घर में क्वारंटाइन में भी रहना अनिवार्य है। और गांव के प्रधानों का
जिम्मेदारी है कि वो क्वारंटाइन का नियमों का पालना करें और बाहर न निकलें। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कोरोना के महासंकट के इस दौर में सरकार ने कर्फ्यू में ढील दी है और इसमें अब दुकानदारों की जिम्मेदारी बनती है कि दुकान पर आने वालों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और दुकानदार का जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करने का, क्योंकि अगर कोई एक दुकानदार संक्रमित हो जाता है तो वो कम से कम 1 महीने के लिए उसे दुकान बंद करना पड़ेगा और ये कोरोना वायरस भी एक सीरियस बीमारी है। कोरोना महामारी से बचने के लिए लगाए गए कर्फ्यू के उल्लंघन पर शनिवार को प्रदेश भर में 32 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस दौरान पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। वहीं कर्फ्यू तोड़ने वालों का आंकड़ा 1300 के करीब पहुंच गया है, जिनमें 1134 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें सबसे ज्यादा 243 मामले कांगड़ा में सामने आए हैं। शिमला में 154 और कुल्लू में 146 लोग कर्फ्यू तोड़ने पर हवालात की हवा खा चुके हैं। सरकारी मुलाजिमों की सैलरी पर छाए संकट के बादलों के बीच प्रदेश सरकार ने हिमाचल के हजारों अनुबंध कर्मचारियों की ग्रेड पे 25% बढ़ा दी है। इसके साथ ही सरकार ने दृष्टिबाधितों और शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के कन्वेंस अलाउंस में भी 250 रुपए का इजाफा कर राहत दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट सत्र में की गई घोषणाओं को शनिवार को वित्त विभाग ने अमली जामा पहना दिया। वित्त विभाग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी विभागों, मंडल आयुक्तों, जिलाधीशों, बोर्डों व निगमों को आदेश जारी कर सूचित कर दिया है कि अनुबंध कर्मचारियों की ग्रेड पे और दृष्टिबाधितों व अक्षम कर्मचारियों के अलाउंस में 1 अप्रैल से बढ़ोतरी हो जाएगी। कुल्लू के आनी में घर के आंगन से आदमखोर तेंदुआ 3 साल की बच्ची को उठा ले गया। शुक्रवार रात को हुई इस वारदात से यहां शिली पंचायत के सुमा गांव में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि विनोद कुमार की 3 साल की बेटी प्रिया आंगन से कमरे में जा रही थी कि पहले से ही अंधेरे में घात लगाकर बैठे खूंखार तेंदुए ने झपटा मारकर उसे उठा लिया और फेंक दिया। बच्ची की चीख से घर से बाहर निकले लोग सारी रात उसे ढूंढने के लिए जंगल का चप्पा चप्पा खंगालते रहे। शनिवार सुबह 3 साल की मासूम की टुकड़ों में लाश मिलने से यहां पर चीखो पुकार मच गई। वन विभाग की टीम आदमखोर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने जा रही है। शराब के नशे में सुलगाई बीड़ी से जंगल में भड़की आग से 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। सोलन के सुबाथू के साथ लगते देलगी में हुई इस वारदात से लोग सहम गए हैं। बताया जा रहा है कि इन तीनों ने देलगी पंचायत घर के साथ लगते जंगल में शराब के नशे में बीड़ी जलाकर उसकी जलती तीली फेंक दी और चीड़ की पत्तियों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते ये तीनों लपटों की चपेट में आ गए और झुलस गए। इनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए सोलन अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी धर्मपुर दयाराम ठाकुर ने बताया कि तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल क्राइम यूनिट कांगड़ा व पुलिस की टीम ने तीसा मार्ग पर कार में सवार 3 लोगों से 910 ग्राम चरस बरामद की है। कार में मां बेटे सहित एक युवक शामिल था। पुलिस ने चरस की खेप को सील करने के साथ ही आरोपियों को हवालात में बंद कर दिया है। ASI करतार ठाकुर को सूचना मिली थी कि तीसा के टिकरीगढ़ से एक कार में चरस की खेप आ रही है। इस पर सदर पुलिस थाना की टीम भी मौके पर पहुंच गई। कियानी में नाकाबंदी के दौरान कार से 2-3 बत्ती चरस की बरामद हुई, लेकिन इसमें सवार लोगों की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर उन्हें कार सहित बालू लाया गया, जहां मैकेनिक से कार की चेकिंग करने पर बोनट के ऊपरी हिस्से से चरस बरामद हुई। हिमाचल में अगले 2 दिन तक मौसम एक बार फिर रौद्र रूप दिखाने वाला है। विभाग की माने तो 26 और 27 अप्रैल को प्रदेश भर में बारिश और ओलों की मार पड़ सकती है। इसके बाद 28 को पहाड़ों पर बारिश के आसार हैं। 1 मई तक अंबर बिल्कुल साफ हो जाएगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इससे पहले शनिवार को शिमला, भुंतर और डलहौजी में शाम को हुई झमाझम बारिश से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। शिमला में बारिश के साथ बरसे ओलों ने चढ़ते पारे पर नकेल कस दी। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि रविवार को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश होगी। 27 अप्रैल को मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि होगी। और अब चलते चलते कांगड़ा के नूरपुर में शिकार करने गए युवक की गोली लगने से मौत, किसी और ने कर दिया ढेर। बिलासपुर के कोट कहलूर में दर्दनाक हादसा, तूड़ी से लदे ट्रैक्टर के नीचे दबने से ड्राइवर की मौत।
बद्दी के ईएसआई अस्पताल में भर्ती ऊना के 2 कोरोना पीड़ित जमातियों के सैंपल नेगेटिव, घर भेजने की तैयारी। और मंडी और सोलन में मुनाफाखोरों पर चला सरकार का चाबुक, फल और सब्जियों के साथ राशन जब्त। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं सुनील राणा की ये गद्याली नाटी। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।